इमरान इलियास साहब जो कि PP 11 से मुंतखब हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर आज हमारे मेहमान ख़ुसूसी है कि 2024 के इंतखाबात के हवाले से और दीगर सियासत के हवाले से। चौधरी साहब, सबसे पहले तो प्रोग्राम में आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि 2024 के इंतखाबात के नताइज को आप किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि अपोजिशन जो है वो इसे ज़्यादातर जो है उनको फार्म 47 और का इशू जो है वो इसमें क्रिएट कर रहे हैं, तो आप इसके हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलक साहब, आपने याद किया और मौका दिया यहाँ पे आपके साथ बात करने का। मैं आपके चैनल के तवस्सुल से ये बात अपने पूरे हल्के को और बल्कि पूरे पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो फार्म 47 का वो हर जगह पे शोर हो रहा है कि जी फार्म 47 45, उसकी कई ऑडियो और वीडियोस आपके पास सोशल मीडिया पे मौजूद होंगी। मैंने देखी हैं, मेरे पास भी हैं कि इलेक्शन से पहले जो डायरेक्शंस दी जा रही हैं कि आप पहले फार्म 45 तैयार कर लें, हमने इसी को इशू बनाना है। तो वो तो एविडेंस सारे मौजूद है ना कि ये प्री प्लान गेम थी जो पहले ही उन्होंने उस जमात ने या उस ग्रोह ने सोचा हुआ था कि हमने करना है। मेरा ख्याल है कि देखें, इससे पहले भी जो कुछ होता रहा है, जो कुछ हो रहा है, मेरा ख्याल है कि वो बखूबी वाकिफ़ है हर बंदा इस चीज़ से, हर बंदा बखूबी वाकिफ़ है। तो उसको जो बेहतर इस पर भी प्लेटफार्म है वो तो अदालतें हैं। 41 केसेस आलमोस्ट इन्होंने अपीलें की हैं या रिट्स की हैं पंजाब में, तो अदालत मौजूद है, जाएँ अदालत में रिकाउंटिंग करवा लें, ये जो भी करना है वो जो भी ट्रिब्यूनल वगैरह में जो है वो अपना जाके वहाँ पे मतलब एक वो फैसला होगा। अच्छा चौधरी साहब, आप ये बताएं कि मरकज़ में भी देखिए आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई, पंजाब में भी हुकूमत बन चुकी है और आप मतलब जिस तरह इलेक्ट हुए अपने हलके में, तो आप ये बताएं कि हलके के कौन से फौरी इक़दाम करने का आपने जो है वो फ़ैसला किया है या आपकी क़यादत के साथ जो है इस मामले में मुशावरत हुई है? देखिए, हलके में हमारा जो बुनियादी जो सबसे बड़ा इस वक्त पे मसला है, क्योंकि मेरा ज़्यादा हल्का शहरी है, मुझे ज़्यादा नहीं 90% शहरी है, गांव हैं छोटे छोटे हैं, उसमें असल मामला ये है कि जो शहरी आबादी हमारी बन चुकी है और उसमें जो पुरानी आबादियाँ हैं, वो एक गली जो है वो हो सकता है 2 किलोमीटर की और उसमें एक सुजुकी अंदर ना जा सके, छोटी गाड़ी जो होती है मेरान, वो अंदर ना जा सके, इतनी पतली तंग गलियाँ हैं। वहाँ पे आगे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है पानी का। ठीक है, आपको पता है कि वाटर सोर्स ज़मीन में वाटर लेवल कहाँ पे चला गया अभी? वाटर लेवल बहुत नीचे, कितना नीचे चला? रावलपिंडी में किल्लत है पानी की, बिल्कुल। और पानी का बहुत बड़ा इशू है और हमने इसको, जब मैं 2015 में चेयरमैन यूनियन काउंसिल बना, उससे पहले मेरे वालिद साहब जहाँ से नाज़म थे, तो हमने उस वक्त भी अपनी यूनियन काउंसिल में इसके लिए इक़दाम किए और अल्हम्दुलिल्लाह वाटर सप्लाई की जो स्कीमें जो पुरानी थी वो भी चल रही हैं, और जो भी मैंने बनने के फ़ौरन बाद जो इशू थे पानी के जहाँ जिन यूनियन काउंसिल्स में, वो मौजूद है सोशल मीडिया पर कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो ट्यूबवेल्स जो बंद थे वो ऑन करवा लिए, जो मोटर्स ख़राब थी वो ऑन करवा ली, उनको ठीक करवा लिया, जहाँ पे इसका वॉल्स का इशू था वो हमने सारे चेंज करवाए और अभी कर रहे हैं। मेरे दोस्त भाई जो मेरी टीम है, मेरे साथी हैं, मेरे दस्ते बाजू हैं, वो लगे हुए हैं इस काम पे, और जहाँ पे मेरी ज़रूरत होती है मैं भी अपना वो किरदार अदा करता हूँ। पानी का इशू सबसे बड़ा इशू है और ये खाली मेरे हल्के के लिए नहीं है, ये आने वाले दिनों में पूरे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा इशू है। अगर स्मॉल डैम ना बनाएंगे तो ये इशू आपको, ये आपका बाकी सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हों, अगर पानी ना हो तो आप क्या करेंगे? कोई फ़ायदा नहीं। तो इसके हवाले से चौधरी साहब को क़यादत के साथ आपकी बात हुई? जी बिल्कुल हुई है मेरी बात, CM साहब के साथ बात हुई? जी तो जी जी बिल्कुल। इसके हवाले से क्या बिल्कुल बात हुई है। मेरे साथ चूँकि कोऑर्डिनेशन में मैं अपने MNA हैं मेरे इंजीनियर कमर इस्लाम राजा साहब जी, तो वो इसके ऊपर काफ़ी पहले वर्किंग कर चुके हैं। ठीक है, तो उन्होंने हमारी कोशिश ये है कि हम चांद डैम से भी, रिसेंटली उनका एक वीडियो बयान भी है जो चल रहा है, उन्होंने ये भी कहा है और हम दोनों मुशावरत में
हमने मैडम सीएम से भी रिक्वेस्ट की है, उन्होंने भी इसका हमारे साथ वादा किया कि जल्द से जल्द, बल्कि काम तो शुरू हो चुका है उस पर। ये तो हमारी शुरू में बात हुई थी। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात की है इंजीनियर साहब ने, तो अब वो भी मेरे ख्याल से काम अगले महीने, मेरा ईद के बाद इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा इस पर। जो साहब अब तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है, जिस तरह रुकन असम्बली आप भी मुंतखब हुए यहाँ से पिंडी से, और भी MNAs और MPs की मतलब सीट्स पे मुस्लिम लीग नून के जो है वो मतलब है कि उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए। तो आप ये बताएं कि अब रावलपिंडी के लिए जो है एक कोई मेगा प्रोजेक्ट, जैसे इमरान खान की हुकूमत रही, कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू ना हो सका और उससे पहले के मंसूबे जो थे वो भी मतलब है कि नहीं चल सके, तो आपने इसके हवाले से भी कुछ जो है आप दोस्तों में जो कोई ऐसी कोई है प्लानिंग और कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मतलब है कि काम किया जाएगा? देखिए, रावलपिंडी सिटी में इससे पहले आपको पता है कि चूँकि हनीफ अब्बासी साहब माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं और बड़े सीजनल हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने यहाँ पे RIC जी यूरियोलॉजी और बाकी जो दीगर हॉस्पिटल्स बनाए हैं। सेहत के मामले पे तो पहले ही मुस्लिम लीग का एक ही मंशूर है कि हमने से काम करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो काफ़ी हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ का। अभी भी आके भी हमारा यही प्लान है कि हम इसके ऊपर काम करेंगे। हमारे पास भी जब मेरी मीटिंग हुई CM साहब ऐसे, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आप बर्निंग इशू सारे बताएं। तो हमने पहले बात की पानी की, दूसरी की हॉस्पिटल्स की। मेरे पास 3 यूनियन काउंसिलर्स ऐसी हैं, बदकिस्मती से मैं हैरान हूँ कि इतनी बड़ी आबादी वाली कि जहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है। साबका दौर में वो बेशक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही या PTI के दौर रहा, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि एक डिस्पेंसरी तक वो नहीं बना सके, और ना ही कोई वहाँ पे प्राइमरी स्कूल है। सेहत के मसाइल, प्राइमरी स्कूल नहीं है, प्राइमरी स्कूल तक नहीं है। आप हैरान होंगे कि शहरी आबादी है। ये कैंट की वार्ड है जी, ठीक है जी, ये कैंट का हल्का है, और उसके साथ ही ये यूनियन काउंसिल शुरू हो जाती है हमारी। सही। तो वहाँ पे ना डिस्पेंसरी है और ना ही प्राइमरी स्कूल है। लेकिन जो साहब देखें ना, आपकी तो पिछले भी माजी में भी मुस्लिम लीग की हुकूमत तो 10 साल रह चुकी, तो जी। क्या उन्होंने भी इस चीज़ को जो है वो नज़रअंदाज कर ही रखा? मैं तो यही समझता हूँ कि नज़रअंदाज रही है। अल्लाह जाने उनको, मैं तो उनके साथ भी, मैं तो कहता हूँ कि उनसे भी पूछा जाए, उनसे भी पूछा। और कल 5 साल या 4 साल मेरा टाइम गुजर जाता है और मैं ये काम इनमें से कोई नहीं कर सकता। अगर मैं पानी का मसला हल नहीं कर सकता, मैं इसका स्कूल का मसला हल नहीं कर सकता, मैं इसको डिस्पेंसरी का मामला हल नहीं कर सकता। मतलब ये बुनियादी चीज़ें हैं ना, आपकी तालीम है, सेहत है, आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी है। अगर आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते तो जगह सरकारी ना होना एक अलग चीज़ है जी, उसके लिए बंदा कोई और इक़दाम करता है, कुछ और देखता है। ज़मीन ना मिले, ना बन सके, ये एक अलग इशू है। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि क्यों नहीं बना। मेरे पास 3 साल का टाइम आया था, मैं जब चेयरमैन यूनियन काउंसिल बना तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी यूनियन काउंसिल में सबसे पहले BHU बनवाया है, हॉस्पिटल बनवाया है। तो इसके ऊपर हमारी कड़ी नज़र है, हमने ये करना है। लेकिन अगर 4 साल बाद मैं ना कर सकूं, या 5 साल बाद ये हुकूमत चलती है, 5 साल बाद मैं नहीं कर सकता, तो मुझसे भी ये सवाल किया जाए। लाजमी बात है। ये खाली ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि मुझसे पिछलों का हिसाब न किया जाए, बल्कि जो है मेरा भी किया जाए। लेकिन उसमें अच्छा चौधरी साहब ये बताएं, सबसे बड़ा इस वक्त जो मुल्क का अहम मसला है वो है महंगाई का मसला। ठीक है, तो महंगाई, बेरोज़गारी, और स्पेशल जो है कि बिजली और गैस के बिल जहाँ तक पहुँच गए हैं, तो इलेक्शन से कबल तो मरीम नवाज़ साहबा ने भी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि जनाब हम मतलब यूनिट्स को भी कम करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। तो अब तो कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि इन कोई वादों पे अमल होगा। तो इनके हवाले से, इसके हवाले से क्या कोई इक़दामात कोई करने का कोई आपकी हुकूमत जो है उसका कोई प्लान है? लोगों को कोई रिलीफ मिलेगा, ये क्या होगा इसका सिलसिला? देखिए, मैं अभी इसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकूँगा। हुकूमत का तो देखिए, मैं कहता हूँ कि आपके पास मलिक साहब एक छोटा सा हल्का हो, ठीक है, बेशक वो काउंसलर का हो, क्या आप ये चाहेंगे कि आपके साथ आके कल आपको जो आपके हल्के के जो लोग हैं वो ये कहेंगे कि मलिक साहब आपने ये काम गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया? तो रियासत भी एक माँ की तरह होती है, उसको भी ये लगता है कि अगर वो कुछ गलत करेंगे जानबूझ के, तो उसका तो जवाब उनको देना पड़ेगा।
सही। मैं नहीं समझता कि इसको वो अपनी मर्ज़ी से कुछ ये पेट्रोल की जो कीमतें अभी बढ़ रही हैं या जो हो रहा है इस तरह इसको अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, लेकिन वो मेरा जो ज़ाती अगर एज आ इंसान आप मुझसे पूछें या एज आ पाकिस्तानी मुझसे पूछें तो भाईजान सीधी बात है कि इस मसाइल का हम भी शिकार हैं। क्या बिजली मैं वो जो बिल देता हूँ वो तो मैं भी देता हूँ, जो पेट्रोल यूज़ होता है वो मैं भी करता हूँ, तो मुझे भी तो पैसे देने पड़ते हैं। सही। तो इस महंगाई और इस बेरोज़गारी का इस इशू का हम भी शिकार हैं, आप भी हैं, मैं भी, हम सारे हैं। तो हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए, हुकूमत कर भी रही है। मुझे उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ मौजूद हैं, तो अल्लाह ताला ने हमेशा जो भी अच्छा काम लिखा है वो मियां नवाज शरीफ के हिस्से में लिखा है, पाकिस्तान के हवाले से। आप तो ये देख लें। मैं आपके ना प्रोग्राम से एक मैसेज देना चाहता हूँ, शख्सियात को छोड़ दें, फ़ैन क्लब बनना छोड़ दें, उसको ज्वाइन करना छोड़ दें। मैं सिर्फ़ एक बात करूँगा कि आप बात करें, आप तनकीद भी करें, मुस्बत तनकीद करें, मुस्बत, ठीक है। आप बात करें, आप क्या बात करें, आप ये बात करें कि किसके दौर में क्या तरक्की हुई, डिबेट में इसको लाएं। मैं ये इंशाल्लाह अभी असेंबली का सेशन शुरू होना है तो मैंने वहाँ पे भी ये बात करनी है। मेरी काफ़ी सारे पीटीआई के दोस्तों से भी बात हुई, मैंने कहा यार एक दूसरे को मतलब जो हालात होते हैं यहाँ पे चोर डाकू कहते हैं, ये ना करें। आप यहाँ पे आके मुस्बत तनकीद करें, आप काम की बात करें। हमें यहाँ पे भेजा गया है किस काम के लिए? यहाँ पे कानून साजी करने के लिए भेजा गया है, अवाम की बेहतरी के लिए कोई कानून बनाने के लिए भेजा गया है, ना कि इसलिए भेजा गया है कि एक नारा आप चोर कल गए दूसरा इधर से लगे और वो जो 1-2-4 घंटे का सेशन है वो ऐसे ही रोले गोले में गुजर जाए और काम कोई भी ना हो। तो यहाँ पे तो चौधरी साहब देखें, दूसरी बात ये कि इंसाफ की बात अगर की जाए तो इंसाफ देखें ना कि इस वक्त तो हमारे मुल्क में जो अब के जो हालात है, जजेस के साथ जो कुछ हो रहा है, जैसे धमकी आमेज़ उनको खतूत मिल रहे हैं, तो इंसाफ करने वाले ही जब खुद मतलब है कि इस हालत में है तो वो मुझे बताएंगे वो आम लोगों के लिए या दूसरों के लिए क्या करेंगे? इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स चल रही हैं। जी, बड़े बड़े लोग बैठ के तबसरे कर रहे हैं। जी, काफ़ी सीनियर कानूनदान भी बैठ के बात कर रहे हैं, सीनियर साफ़ी भी बैठ के बात कर रहे हैं, सीनियर पॉलिटिशियंस भी बैठ के बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अभी इस मामले पे बात करना मेरा और आपका मुनासिब नहीं है। कबल अज़ वक्त है। ये देखते हैं कि आगे माजी में जो बड़े बड़े क्या करते रहे और मुस्तकबिल में कोई बड़े बड़े क्या करेंगे, उन पे छोड़ देते हैं, अभी हम इसको नहीं छेड़ते। चौधरी साहब, दूसरा ये है कि आपके सामने जो है मतलब है कि हमारे चैनल का बाज़ाब्ता इफ्तिताह भी हुआ है और आप जी मलिक साहब बिल्कुल प्रोग्राम है, तो TNN के हवाले से कोई स्पेशल मैसेज है तो वो ज़रूर आप। मेरा TNN के हवाले से एक स्पेशल मैसेज, बस मैसेज स्पेशल क्या, बस एक ही मैसेज है कि आगे जैसे बिशारत अब्बासी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि सोशल मीडिया जहाँ पे झूठ का एक पलंदा है और वो झूठ की वजह से ही फेमस हुआ है। मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने TNN को देखना है, वॉच करना है, और TNN के अगर कोई झूठी खबर हो तो उसके ऊपर कड़ी तनकीद करनी है, क्योंकि अब्बासी साहब ने बड़ी अच्छी बात की और मलिक साहब आपने भी कि हम यहाँ पे सच्ची बात करेंगे, बिल्कुल। और आपने भी जब मुझे इंटरव्यू में बुलाया तो आपने मुझे बताया नहीं कि आपने इंटरव्यू लेना है, आपने कहा कि ऑफिस का इफ्तिताह करना है, तो मैं हाजिर हो गया। लेकिन कोई मसला नहीं, मेरे बाकी काफ़ी सारे दोस्त इस बात से नाराज़ होंगे, मैं उनसे माजरत कर लूँगा। बात यह है कि साफ़ियों का और सियासतदानों का तो दामन चोली का जो है वो साथ है, ठीक है ना? बिल्कुल। तो अब वो उस हिस्से में आपके साथ हमारा एक करीबी जो है वो ताल्लुक नहीं, आप भाई हैं मेरे, कोई ऐसी बात नहीं, मेरा आपका सियासी मतलब सियासी ताल्लुक हमारा अब का आया है, लेकिन उससे पहले हमारा एक देरीना प्यार मोहब्बत का साथ है और इंशाल्लाह वो सारी ज़िंदगी रहेगा। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान इंशाल्लाह इमरान चौधरी लिहाज साहब जो आपके खिदमत में हमने अपना प्रोग्राम पेश भी किया और इंशाल्लाह आइंदा भी प्रोग्राम का सिलसिला ये जारी रहेगा और इनकी आमद का सिलसिला भी जारी रहेगा। अगर ये भी ना आए तो हम इनके घर भी चले जाएंगे, ठीक है, वो कोई बात नहीं है। और इंशाल्लाह हमें देखने का बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह।